नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विजय चौक से बड़ी खबर पर लगातार ये कवरेज जारी है। संसद में हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला, जिस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी नाराजगी जताई और विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार भी लगाई। जगदीप धनखड़ के मुताबिक वो अपना अपमान सह सकते हैं, खून का घूंट पीकर रह सकते हैं, लेकिन पद का अपमान नहीं सह सकते। पद की गरिमा को कैसे बनाए रखना है ये वो बखूबी जानते हैं। कल जिस तरीके से सदन में जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ, सदन के बाहर उनकी मिमिक्री की गई, उसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण वन उमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इसलिए हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्यवाही जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने ये कहा है, I was dismayed to see the manner in which, I quote sir, I was dismayed to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है, तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। Honorable Minister.
इन पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा, सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा, सप्लीमेंट्री वन। सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the Honorable Minister is, what major steps are being taken by the ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, जब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं। और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में, एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब। और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक। और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ती। तो राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया है कि जो विपक्ष ने निंदनीय व्यवहार किया है, उसे देखते हुए उसका विरोध स्वरूप और साथ ही साथ संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आज सत्ता पक्ष के जितने भी सांसद कार्यवाही में शामिल हो रहे हैं, वो खड़े होकर मौन धारण करके क्वेश्चन आवर में इस कार्रवाई में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सरकार की तरफ से भी अब लगातार विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है और इस व्यवहार को लेकर माफी मांगने की बात कही जा रही है। इससे पहले राज्यसभा में क्या कुछ कहा राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने, आपको सुनवाते हैं। रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या?
यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। तो आपने सुना राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने अपमान को लेकर कितने आहत हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप मेरा कितना भी अपमान कर लीजिए, लेकिन मेरे पद की गरिमा को कैसे बनाए रखना है ये मैं बखूबी जानता हूं। और विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से निंदनीय व्यवहार किया वो बिल्कुल सरासर गलत है। इससे इतर कल्याण बनर्जी, टीएमसी के सांसद जिन्होंने मिमिक्री की, उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनसे जब उनके इस कृत्य के बारे में जानने की कोशिश की गई, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना एक आर्ट है, उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री संसद में संसदीय गरिमा को तार-तार कर चुके हैं। I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's no, please, it's a one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की नजरों में उन्होंने जो किया वो बहुत ही छोटी बात थी। ऐसा करने से किसी को चोट पहुंचाना उनका इरादा नहीं था। साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि वो भी पहले संसद में ऐसा काम कर चुके हैं। इस पर जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर इस मामले की वीडियो ना बनाते तो ये वीडियो सामने भी नहीं आता। मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर, सो दे विल बी फेयर इनफ टू टेक द डिसीजन। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो आप समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगी। तो ममता बनर्जी हो या फिर विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, जिस तरीके की टिप्पणी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस कृत्य पर सामने आ रही हैं, उसे देखकर, उसे सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष इस मूड में कतई नहीं है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की गलती को एक्सेप्ट किया जाए। विपक्ष इसे सही मान रहा है। राहुल गांधी जो कल कल्याण बनर्जी की मिमिक्री की वीडियो बना रहे थे, तमाम सांसद तब ताली बजा रहे थे, आज वो भी विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, हल्ला बोल में शामिल होने के लिए
संसद परिसर की गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे। उस वक्त जब राहुल गांधी से कल्याण बनर्जी को लेकर सवाल किया गया तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जिन्होंने कल कल्याण बनर्जी जब मिमिक्री कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तो वीडियो बना रहे थे और बाकी जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो ताली बजाकर कल्याण बनर्जी की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे थे। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या का प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास सरकार कर रही है और जब तक विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले पर जवाब नहीं मिलता है, जब तक गृहमंत्री आकर जवाब नहीं देते हैं, तब तक विपक्ष का ये हल्ला बोल जारी रहेगा। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते। अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद नहीं।